भोलेनाथ और नंदी की भक्ति। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में एक छोटा सा गांव था, शांत, प्रकृति से भरपूर और ईश्वर भक्ति से ओतप्रोत। इस गांव में एक गरीब ग्वाला, गायों को चराने वाला, रहता था जिसका नाम नंदी था। नंदी अनाथ था और बचपन से ही उसने भगवान शिव की भक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था। हर दिन वह अपने गांव के पास के पुराने शिव मंदिर में जाया करता। मंदिर बहुत पुराना था, टूटा फूटा, लेकिन नंदी के लिए वह स्थान किसी स्वर्ग से कम न था। वह मंदिर की सफाई करता, भगवान शिव को जंगल से लाई गई बेलपत्र और पानी चढ़ाता और दिन भर नमः शिवाय का जाप करता रहता। गांव के लोग नंदी को अक्सर ताना मारते, अरे भगवान, पूजा से पेट नहीं भरता, कुछ काम कर, भक्ति से कोई चमत्कार नहीं होता। लेकिन नंदी मुस्कुराकर यही कहता, भगवान सब देखते हैं, एक दिन वो मेरी पुकार जरूर सुनेंगे। एक दिन भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश पर विराजमान थे। उन्होंने देखा कि नंदी बहुत वर्षों से निस्वार्थ भक्ति कर रहा है। माता पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, नाथ, क्या आपने कभी नंदी की भक्ति को परखा है? शिव मुस्कराए और बोले, अब समय आ गया है उसे परखने का। अगले दिन नंदी मंदिर पहुंचा तो देखा कि उसकी गायें लापता थीं। वह इधर उधर दौड़ा, जंगल में खोजा, गांव के बाहर तक गया, लेकिन गायों का कोई पता नहीं चला। उस रात भूखा प्यासा, थका हुआ नंदी मंदिर के सामने बैठा और बोला, भोलेनाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुझे ये शक्ति दें कि मैं आपका नाम न छोड़ूं। अगर मेरी गायें भी चली गईं तो क्या? आप तो हैं न मेरे साथ। भगवान शिव स्वयं मंदिर के सामने प्रकट हुए, ज्योतिर्मय रूप में। नंदी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। भोलेनाथ ने मुस्कराते हुए कहा, वत्स, तूने मुझे अपनी भक्ति से बाध्य कर दिया है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, आज से तू मेरे वाहन के रूप में मेरी सेवा करेगा। और उसी क्षण नंदी को दिव्य रूप मिला। वह अब भगवान शिव का वाहन नंदी बैल बन गया। गांव वालों ने जब यह चमत्कार देखा तो वे सभी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने नंदी से क्षमा मांगी और सच्ची भक्ति का मूल्य जाना। मंदिर अब चमकने लगा। नंदी की मूर्ति वहां स्थापित की गई और तब से हर शिव मंदिर में भगवान शिव के सामने नंदी की मूर्ति रखी जाती है। भगवान भले ही देर करें, पर वे भक्त की पुकार कभी अनसुनी नहीं करते।